और हमें क्या इसकी वाकई में आवश्यकता है। मेरा नाम मुकेश हजेला है। आई एम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NICT, ए स्टार्टअप ऑफ 1990। तब ये स्टार्टअप वर्ड नहीं था और तब वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर जैसे वर्ड भी नहीं थे। 1990 और 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। एंड वी वर वर्किंग इन द डोमेन ऑफ ई-गवर्नेंस। तब इंटरनेट भी इतना मैच्योर नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी एक्ट भी नहीं था। एंड वी द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स व्हाट वी हैव, वी नो दैट दैट्स गोइंग टू बी द डेस्टिनी और आगे जाके ये सब चीज़ें आएंगी। वी स्टार्टेड ए कंपनी। आप सब ने सुना होगा कि हिंदुस्तान में पहला ई-गवर्नेंस का प्रोजेक्ट हुआ था जिसको स्टॉकहोम चैलेंज अवार्ड मिला था। उसका नाम था ज्ञानदूत इन मध्य प्रदेश, धार। A very smart IIT and IAS officer and our team has implemented that project. उसके बाद उस प्रोजेक्ट के हमने बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में उस ई-गवर्नेंस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। उस ज़माने में जब इंटरनेट मैच्योर भी नहीं था तो रिमोट एक्सेस सर्वर के साथ किया और वाकई में गांव में गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी की शुरुआत करी। इस प्रोजेक्ट के बाद केरला में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए मॉडल बने और जिन लोगों ने उस समय में अपना खून पसीना सब लगा के इस मॉडल को खड़ा किया उसको दूसरों ने स्टडी किया, सक्सेस रेट बहुत था। तब फिर कुछ कंपनीज आई जो अभी बात हो रही थी, सब लोग शेयर कर रहे थे और एक नया वेंचर बनाया गया जिसका नाम था कॉमन सर्विस सेंटर, जो आज आप लोग देखते हैं। ये उन सब लोगों के अरमानों को कुचल के बनाई गई नेटवर्क है। तो जब वो शुरू की गई थी उसकी सक्सेस स्टोरीज को देख के, केरला मॉडल एंड मध्य प्रदेश के ई-गवर्नेंस के मॉडल को देख के, जिसमें नेटवर्क बनाया गया था 25 यंग एंटरप्रेन्योर्स का जो गांव में रहते हैं, जिनको कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग देके वहां पर एज एन IT एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश किया गया था, दोज हु आर गिविंग कॉमन सर्विसेज। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल था जिसकी स्टडी की गई और मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। ILNFS जैसी कंपनी ने उस पूरे मॉडल को स्टडी किया। उसमें बहुत सारी, बिकॉज डीप पॉकेट कंपनी थी और मैंने उनसे कहा था कि आप इसमें स्टेपिंग कर रहे हैं, आप इसमें इस तरीके की चीजें मत करिए। दे स्टार्ट एक्वायरिंग। एक दिन ILNFS को अभी कहाँ किनारे चली गई आप सबको मालूम है स्टोरी, पर उन्होंने उस पूरे नेटवर्क को ले लिया और उसके बाद जिन लोगों ने उसको खड़ा किया था उनको उन्होंने एक टाइटल दिया, क्योंकि शुरुआत में नेटवर्क उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल एजेंसीज हो गया। उसके बाद धीरे से स्टेट लेवल एजेंसीज को प्लग आउट कर दिया और वो पूरा नेटवर्क खा गए। आई विल लाइक टू यूज दिस वर्ड। उसके बाद फिर उन्होंने एक SPV बनाई। जो अभी बात हो रही थी कि बहुत सारे पावरफुल लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे, किसी का दिमाग खराब होगा, वो नया मॉडल आएगा, गवर्नमेंट को जचाएगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा, उसके इन्फ्लुएंस को यूज करेगा। उसमें ग्रुप ऑफ IAS थे, उन्होंने उसको पूरे प्रोजेक्ट को अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया, जो है नहीं। वो एक SPV है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी है जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, पर चूंकि उसमें एक गोल्डन शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, इसलिए वो पूरा नेटवर्क जो स्टेट लेवल एजेंसीज ने खड़ा किया था, उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया था, वो सब खत्म हो गया। दे हैव बीन प्लग्ड आउट। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर उस समय जो शुरू किए गए थे या जो ई-गवर्नेंस नेटवर्क शुरू किए गए थे, उन्होंने अपनी फोरम भी बनाई। उसमें एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC फोरम की शुरुआत हुई थी, पर वो संगठित नहीं हुई क्योंकि हर आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इस तरीके की फोरम बनाते हैं तो उन फोरम्स में हर आदमी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सामने रखता है। जब वो सामने रखता है तो वो अपने हिसाब से सामने आता है, अपने हिसाब से बैकआउट करता है। जब उसको लगता है नहीं सामने वाला पावरफुल हो रहा है या इससे मेरा काम हो जाएगा, तो वो बैकआउट कर जाता है। तो वी नीड टू हैव एन enterprise like this, we need to have an entity like this which is neutral, democratic. ये इतना बड़ा केस स्टडी है इस देश में, जिसको आप अगर स्टडी करें कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट पोस्ट किया जाता है, इसकी स्टडी करिए तो आपको पीड़ा समझ में आएगी उन कंपनियों की जिन्होंने ये किया। ये अच्छी बात है कि फिर बाद में चूंकि ये नेटवर्क था
तो उस नेटवर्क से आज दूसरे प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो रही है, जिसको कि आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, कियोस्क बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रोजेक्ट आ गया है। कुछ कंपनी सरवाइव कर पाए। आज मेरे पास 16,000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क है। 16,000 एंटरप्रेन्योर्स जो कि गांव में हैं, उनको मैंने ट्रेन किया है। वो एज ए माइक्रो बैंकर प्रधानमंत्री जन धन योजना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यू नेम एनी बैंक, you will find them and they are providing banking service in rural areas। पर फिर वही डर है कि जब ये मैच्योर हो जाएगा नेटवर्क, तो फिर एक कोई कंपनी खड़ी होगी या बैंक की इन्वेस्टमेंट से कोई कंपनी बनेगी, जैसे ILNFS बनी, और वो इसको फिर खा जाएगी पैरासाइट। So we need to have such organizations। That's all what I want to say।